सबसे पहले सैक आप बताइए। हाँ सर। उस दिन तो मैंने संजय से पूछा था कि हाँ आप क्यों सीखना चाहते हो, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप इस एंशिएंट मैग्नेटिज्म या एनर्जी फील्ड में रुचि कहाँ से आई, क्यों सीखना चाह रहे हैं आप? सर, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एंशिएंट मैग्नेटिज्म बोल के कुछ भी नहीं पता सर। हाँ मेरी मॉम है ना सर, वो तुम्हारी फैन थी। तुमसे रेक ही ले रही थी यूट्यूब में वीडियोस देख के। कौन सा, मैं भी वो एक लाइव दो रेकी बार फॉर देख मनी? के मैं सब्सक्राइब कर दिया लाइव सर। रेकी मैं फॉर मनी शायद। हाँ 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 वही सर। ओके। मैंने सब्सक्राइब कर दिया और वो मैं सब्सक्राइब कर दिया और 2 महीने के बाद आप एंशिएंट मैग्नेटिज्म बोल के कुछ आया। अच्छा। हाँ एंशिएंट मैग्नेटिज्म बोल के आया तो मैं सोच रहा था ये क्या होगा। आपको मैसेज किया सर, आपने तुरंत पीडीएफ भेजा। अच्छा, और ये सब यूनिवर्स का काम है बोल के मैं ज्यादा खुश हो गया सर। तो इसमें क्या है, हम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो देयर इज सम डिवाइन कनेक्शन, सम डिवाइन कनेक्टिविटी। ये ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दुनिया का हर एक पत्ता जो हिलता है ईश्वर की इच्छा से हिलता है। हम कौन है, हमारा तो ये अस्तित्व ही उनके उनके अस्तित्व से है। बट जब कोई इंसान अपने आप को लगता है कि सोचने लगता है कि मैं ही, अभी जैसे हमारे भारत में है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं कल की अवतार हूं, अपने आप को बोलता है बहुत सारे गुरु। यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में है, क्योंकि अभी हम हिंदू को मानने वाले हैं तो हिंदुज्म में बोला जाता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार आएगा, भगवान श्री कृष्ण आएंगे कल की के अवतार में। तो अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब हम सब अवतार हैं, आप भी अवतार हो, क्योंकि हम ईश्वर के रूप है ना। परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर के भीतर है, और ये सृष्टि पूरी कायनात जो है ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो उसी का रूप है हम लोग। तो हम लोग सभी एक अवतार है। इसमें से हम में से ही कोई कल की अवतार निकलेगा? कोई नहीं, हजारों निकल सकते हैं कल की अवतार। अवतार एक नहीं होता, हम सब अवतारित है। इसलिए गीता में बताया गया है कि जब जब धर्म का विनाश होगा तब तक मैं अवतारित होऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। तो उसका क्या मतलब है, हम सब अवतार है, कोई अलग से कोई भगवान आता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी अवतार थे, आज उनको हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद इस समय जन्म नहीं लेकर वो 2000 साल पहले, 4000 साल या 5000 साल या 10,000 साल पहले जन्म लेते हैं और वो अपना प्रचार करते, तो आज उनको भगवान के रूप में मानते हैं। जैसे साईं बाबा ने भी जन्म लिया, उन्होंने अपना काम किया, उनको भगवान के रूप में माना जाता है। बुद्ध ने अपना काम किया, उनको भगवान के रूप में माना जाता है। बट आफ्टर ऑल हम लोग सब मातृगर्भ से जन्म लिए हुए मनुष्य ही है, कोई अलग से कोई मिरेकल दुनिया में आता नहीं है। हाँ सर। हाँ, लेकिन मिरेकल हमारे भीतर है। मिरेकल हमारे भीतर है। वी आर द गॉड, वी आर द क्रिएटर, बट वी आर द पार्ट ऑफ क्रिएटर, वी आर द पार्ट ऑफ गॉड। तो ईश्वर, आप जो मानते हो ईश्वर या भगवान शिव है या अल्लाह है, जीसस है, वो जो कर सकते थे आप भी वो काम कर सकते, आप भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका शरीर उसके लायक तैयार है? एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो तलवार वगैरह और ढाल यूज हुआ था, जो खुदाई पे मिला, जो सच है इतिहास में मिला। अब वो कितना युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, वो सब छोड़ दीजिए। क्या जादू चला था, कौन सा बाण चला था, वो छोड़ देते, लेकिन युद्ध हुआ था। क्योंकि कुरुक्षेत्र मैदान आज भी है, और वहां में वो रथ के पहिए और तलवार ढाल ये सब मिला है, भाला ये सब खुदाई पे मिला है। तो एक तलवार की जो लंबाई है 7 फीट है, 7 फीट। आज के डेट में हमारी लंबाई कितनी है? 5.5, 5.7, 6 और ज्यादा से ज्यादा 6.5, ऐसा ही कुछ है। हाँ। है ना? तो हाँ 5.5 to 6, और उससे नीचे तो 5 या 4.5 में भी तो बहुत लोग हैं। तो अब आप बताओ, 7 फीट वाला तलवार क्या हम चला सकते हैं? नहीं सर। हमारे से लंबा तलवार। नो नो। अब हम लोग तलवार चलाते हैं कि 3 फीट 4 फीट बड़ा ज्यादा से ज्यादा, या तो फिर आप देखोगे 1.5 से 2 फीट, या इतना बड़ा 2 फीट या 2.5 फीट बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए तलवार। हाँ सर। इतना बड़ा है तो 2.5 फीट, मतलब हम 1 मीटर का तलवार भी चलाएंगे तो हम थक जाएंगे, सारा दिन युद्ध नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो उस समय हमारी बॉडी की हाइट कितनी थी मनुष्य का? अब आते हैं कि उस समय, अब रामायण महाभारत की कहानी में आएंगे तो ब्रह्मास्त्र था, पाशुपति अस्त्र था, अग्नि अस्त्र था। रामायण में भी वो सब चीजें थी। और जब
ये भी बताया जाता है कि रावण ने हजारों साल साधना किया। क्या हजारों साल इंसान जीता है? नहीं जीता है। हाँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं और मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च किया है। तो युग के अनुसार लोगों की उम्र कम हुई है। तो सतयुग में जब मतलब सतयुग, त्रेता युग, ये सब चीज जगह पे लोगों का उम्र 10,000 वर्ष थी, 10,000 साल जिंदा रहते थे। द्वापर में कम हुआ, के बाद कलयुग में 120 हुआ। और वो जो उम्र थी उस समय लोग हजारों साल साधना कर सकते थे। हाँ। हजारों वर्ष साधना कर सकते थे, तब उनको सिद्धि मिलती थी। तो क्या हम तो हजारों वर्ष, तो हमारी आयु नहीं है, हमको सिद्धि नहीं मिल सकती? मिल सकती है, क्योंकि शिव जी ने सारे जो कुंजी है, मतलब सॉरी जो एनर्जीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब हम सहयोग इसको हमारी नजर से थोड़ा देखो, जो ज्ञान मुझे आता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ओके सर, ओके सर। तो बोला जाता है कि पुराणों में कि जो चीजें वो युग के समाप्त होने के बाद में शिव, क्योंकि वो सारे वरदान तो शिव जी के थे, आखिर हाँ, उनको महादेव बोला जाता है, ठीक है? ओके सभी सर। लोग देव है, देवी है, वो महादेव है, ऐसे बोला जाता है। तो हाँ, जो भी है, और वो संहार करता भी है, ऐसे बोला जाता है। जैसे अगर हम हिंदू में बोलेंगे, चलो इसको छोड़ देंगे वरना सब्जेक्ट हट जाएगा, तो उस जगह में बोला जाता है कि सदी युग के अंत में सभी सिद्धियां जब वो चले जाता, तो सिद्धि जो जैसे ब्रह्मास्त्र है, पशुपति अस्त्र है, संहारकर्ता के पास जाता था, वो उनको लॉक कर देते थे चाबी से। हाँ, हाँ। और वो चाबी आज भी दुनिया में है। अब हमको सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, वो चाबी मिल जाए तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। बट वो चाबी के लायक आपकी बॉडी है? आज मैं अगर आपको ब्रह्मास्त्र दे दूं, क्या ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, उसका बोझ देखो, एक जैसे एक बात है, बाली, रामायण में देखते हैं बाली के पास आशीर्वाद था, ये वरदान था कि जो भी दुश्मन उसके सामने जाएगा उसका 50% शक्ति बाली को मिल जाएगा, है? बाली को मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो हाँ, अब रावण गया, रावण विश्व विजेता था, त्रिकाल विजेता था, लेकिन रावण गया, रावण को उसने धूम में लपेटकर समंदर में ऐसा डुबाया, क्योंकि रावण की आदि शक्ति उसके पास आ गई थी, भले की बाली भी महाशक्तिशाली था, तो दोनों का तो बाली। लेकिन जब हनुमान ने लड़कारा, हनुमान के सामने जब बाली गया, तो ब्रह्मा का आशीर्वाद से बाली को 50% एनर्जी का, तो ब्रह्मा ने अपने आशीर्वाद को रक्षा करने के लिए, अपने ब्लेसिंग को रक्षा करने के लिए हनुमान के पास गया और बोला, हनुमान तुम जब जाओगे बाली के सामने तो सिर्फ अपना 10% शक्ति को लेके जाना, 90% यही छोड़कर जाना, क्योंकि ब्रह्मा को पता है कि हनुमान के पास संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है, बाली तो हाँ। ब्रह्मांड का एक अंश है, और अगर संपूर्ण ब्रह्मांड का आधा शक्ति बाली के पास चला जाएगा तो बाली उस शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा, वो तुरंत मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, हनुमान सिर्फ 10% एनर्जी लेके गया, और उस 10% का 5% जब बाली के भीतर आ गया, बाली उसी से ही कमजोर पड़ गया था, उसके मुंह से खून की उल्टियां आ रही थी, ओह। ऐसे सब चीजें हुई। मतलब मैं आपको कहानी से समझा रहा हूं। तो आज अगर आपको ब्रह्मास्त्र मिल जाए तो उससे उसके उसके शक्ति से तो पहले आपका विनाश होगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। तो कलयुग में ब्रह्मास्त्र का जगह नहीं है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अग्निअस्त्र का जगह नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं बांग्लादेश गया था, क्योंकि तंत्र, हाँ शिवाय संजय बोलिए। वो हम अर्थ एनर्जी लेते हैं, स्काई एनर्जी लेते हैं, स्पेसिफिक किसी काम में लेना चाहिए बिफोर नहीं नहीं, मैग्नेटिज्म ब्रिंग्स। वो मॉडर्न मैग्नेटिज्म में यूज होता है, हमको वो सब नहीं करना, हमको इसमें तो इसी से सारा होगा। अभी तो लेवल 1 हुआ, अभी लेवल 2 होगा। आज जो आपको आज जो लेवल 2 का क्लास है, इसको बोला जाता है डार्क गंदम। रात को गन्नम। डार्क का मतलब काला नहीं है, हाँ, गाढ़ा, गाढ़ा, डीप। डीप, ज्यादा, ज्यादा, डीप ज्यादा। गंदम, यस, ज्यादा पावर। आप मैग्नेटिज्म नहीं सीख रहे हो, मैंने बोला ना, मैं आप लोगों को गंदम सिखा रहा हूं, सम्मोहन सिखा रहा हूं। तो इफेक्टिव है ये बहुत,
लेकिन इफेक्टिव आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कोर्स तो इफेक्टिव है, मुझे तो सफलता मिलती है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, यूट्यूब में वीडियो भी है। लेकिन अगर आप उस लेवल पे चलोगे तो आपको ही ये पूरा बेनिफिट मिलेगा, वरना ये मैग्नेटिज्म ही चलेगा, गंधम की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। आपको स्पिरिचुअल रहना है, स्पिरिचुअल रहना है तो गुस्सा नहीं करना, चिंता नहीं करना, जो भी है उसमें खुश रहना, लोगों का हेल्प करना, ठीक है, दिखावे में नहीं आना है, चैलेंज नहीं करना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा मानकर चलना है, तो आप स्पिरिचुअल रहोगे, उस समय एनर्जी परफेक्ट काम करेगा। सर एक बात बोलूं फर्स्ट लेवल हाँ, के बारे में। अभी जैसे मैं अभी आज 8 दिन हो गए हैं, तो मैं नींद वाला कर रही हूँ, अवेयर, पूरी रात को अवेयर रहना, पूरा अवेयर रहना, गुड़ा केशा कर रही हूँ मैं 40 डेज के लिए। तो क्या हुआ, मेरे को नेट कॉल बंद कर देती हूँ, वाईफाई से मैं चलाती हूँ, म्यूजिक लगाया हुआ होता है। तो क्या हुआ कि हमारे रिलेशन में दूर में 6 मंथ का बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, गुड़िया, और मेरे पास कॉल पे कॉल आ रही थी कि भी गुड़िया बीमार है, तो देख दो। तो पता नहीं लगा, और मैं उठी, और उसी बीच में ना वो गुड़िया का चेहरा आ गया, तो बैठे बैठे गुड़िया की हीलिंग हो गई, अपने आप हो गई, पता नहीं लगा मुझे। तो सुबह जब मैं सचेत हुई और मैंने पूछा कुछ हुआ था, तो बोल रहे कि ऐसे ऐसे गुड़िया बीमार है। मैंने बोला वैसे वो सो गई होगी। मैंने पूछा तो कह रहे हाँ सो गई थी वो, और लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, इमरजेंसी में और लेके जा रहे हैं दूर। मैंने बोला कहीं नहीं लेके जाना, कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी स्मेल सी भी आई थी उस गुड़िया के पास से। तो मैं बोला उसका फोटो भेज दो आप। तो हॉस्पिटल दूर था, तो मैंने फोटो मंगवा के, फोटो पे मैंने फर्स्ट लेवल का किया सर, और मैंने फोन किया, वो कह रहे गुड़िया सो गई है, और आईसीयू से डायरेक्ट गुड़िया को छुट्टी मिल गई। हाँ ऐसा होता है, ऐसे ये जो आपका मिराकल आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा मिराकल आपने किया है, दैट्स वेरी गुड। और इस प्रकार के मेरे और भी 2-3 स्टूडेंट का सेम ऐसा है, वो शोभा देवी जी और कई लोगों का ऐसा अनुभव है, आईसीयू से डायरेक्ट छुट्टी मिल जाता है। ये मैग्नेटिज्म एनर्जी इतना कमाल का है, और ये सही बात है, फोटो से भी आप कर सकते हो। Yes, sir. I have in my आप shamanism मोबाइल also. में जब कर रहे हो तो फोटो में ही जा रहा है ना, तो आप फोटो से भी कर सकते हो, बट सबसे हमारे जरूरी है, आपने बताया था इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, तो मेरी Yes. इंटेंशन सारी उसके पिक्चर में थी। तो यस, मैंने देखा ना अटेंशन, मोबाइल में, इंटेंशन और एंड उसके- परसेप्शन, attention, intention and उसी को perception, follow this is किया। the main key for success। Yes. तो जी उसी को फॉलो किया। ऐसा है कि अब जब आप सेकंड लेवल के मंत्रा चलाओगे, तो सेकंड लेवल का मंत्रा क्या करेगा, फर्स्ट लेवल की पावर को बढ़ा देगा। सपोर्ट दो, सपोर्ट, यस, ओ आराम से, आराम से बोलो, गिलक सेकंड मंत्र बोलो, यस। और आस्ते, उतना धीरे धीरे, उतना जोर जोर से मत हिलाओ, जस्ट 5 बार 6 बार, दैट्स ऑल। हाँ, ये ऑरा क्लींजिंग हो रहा है, बड़ी गुड, वेरी गुड, करो करो। 3, 2, 1, go. ओपन योर आईज, यस, बैठ जाओ, वेरी गुड। कैसे, पूछो कैसा लग रहा है? No, she's not. She's saying that she's not feeling anything like. ओके, नाउ बोलो स्लिप, बोलो ऐसे। क्या हंसी आ रही है? पूछो पूछो। She's laughing. हंसी आ रही है? पूछो। देखो आपको हंसने का मन कर रहा है, ज्यादा हंस रहे,
और जोर से हंसी आ रही है, देखो डबल हो रहा है, देखो डबल हो रहा है, जोर से हंसी आ रही है, देखो और जोर से हंसी, ऐसे मारो मारो, हंसो हंसो, देखो जोर से हंसी आ रही है, जोर से हंसी रही है, और जोर से हंसोगे देखो हंसी डबल हो रही है, डबल हो रही है। एंड स्लिप बोलो, स्लिप। दिस इज ट्रांस, दिस इज गुड ट्रांस, दिस इज वेरी गुड ट्रांस। अभी गिनती गिनने कैसा लग रहा है आपको? कैसा, अभी पूछो कैसा लग रहा है? ऐसा है। अभी पूछ, अभी अब गिनती गिनने पूछो, गिनती गिनने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 वो 5 क्या? 7 8 9 10 फिर 1 2 3 45 4 44 वो उनसे 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 44 6 7 8 9 10 1 2 3 44 4 44 5 6 7 8 9 10 वो दिमाग में जोर दे रहा है, फिर से देखो, फिर से करो। 1 2 44 44 3 5 5 6 7 8 8 9 10 11 9 कुछ तो डर लग रहा है ओ यार। यू 1 2 3 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अभी सुनो, अभी उनको पूछो, अभी उनको बोलना कि ठीक है, अभी मैं आपको मदद करता हूँ, आपका 10 उंगली है, 10 ही आपको गिनने में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको जैसे ही बोलूंगा कि आपको याद आ गया तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन अपना नाम भूल जाओगे। फिर 200 ऐसा नाम भूल जाओ, नाम भूल जाओ। 10 तक याद आ गया। नाम विष्णु हाँ, अभी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ अभी ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पूछो ऐसे करो, बढ़िया 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 बढ़िया। नानी का नानी अच्छा, क्या नाम है आपका? नानी के नाम क्या है? नाम क्या था? अच्छा चलो एक काम करेगा, अभी बोलो, देखो 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 देखो, अभी बोलो। अच्छा अभी मैं तुमको ऐसे मारूंगा तो तुमको नाम याद आ जाएगा, लेकिन तुमको मैं बोलूंगा उठने के लिए, तुम उठ नहीं सकोगे, तुम्हारा पैर उठने में तुमको हेल्प नहीं करेगा, हेल्पलेस रहेगा। तो नाम याद आया तो क्या था? अभी उठने के लिए बोलो। तो तब उठने सब सबै यू कैन स्टैंड उठने की कोशिश करो। उठने देखो नहीं कर पा रहे हो, देखो उठ नहीं पा रहे हो, देखो देखो उठ नहीं पा रहे हो, देखो कोशिश करो, उठ नहीं पा रहे हो, तकलीफ हो रहा है, पैर पैर बैठ जा रहे हैं, आप सक नहीं पा रहे हो, जितना ताकत लगा रहे हो उतना पैर कमजोर होता जा रहा है। यू कैन स्टैंड यू कैन स्टैंड यू कैन स्टैंड यू कैन स्टैंड अच्छा चलो अब ऐसे करो, ऐसे करो। सर कैन आई ट्राई विद दैट थिंग्स? हाँ करो। अब तो उठ सकूंगे, उठ जा, हाँ उठ उठ, हाँ यस वेरी गुड। अभी उनको कोई भी काम अब बिग सुनते नहीं कस्तो राम्रो छ तपाईँ टप दिनमा टप दिनमा नानी के बोलो बहुत अच्छा है, मेरे को दे दो। नानी के मोबाइल हेरिरहेछ म लिएर त सबै पूछो कहाँ है? टप्पै कहाँ नहीं पहना क्या? पूछो कहाँ दिया, कहाँ रखा? कोही टप्पै भूल गया, टॉप खोल के भूल गया हो तो भूल गया। खै वो क्या बोलो, याद आ गया, बोलो याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, बोलो तपाईँ काम है।
लाइक दिस, मतलब ऐसा काम करता है। मतलब आप लोगों को ऐसे देखो, ये माँ नंदिनी जी, माँ ऐसे स्मार्ट काम करना है, देख रहे हो ना, ऐसे स्मार्ट काम करना है। ओए ये हो गया। I'm again tell her to forget her name. ओके 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 ओके, What's your name? नाम क्या था उसका? What's your name? नाम भूल गया, दोबारा नाम भूल गया। क्या था यार? अच्छा बोलो, अच्छा अभी बोलो, रेनू रेनू मैं बोलो, हमें 1 2 3 बोलूंगा, तुम अपने नाम को बसंती बोलोगे, ऐसे करके बोलो। और मैं तो बता नाम थे समझे रखते था आपने। क्या नाम है? क्या था आपका नाम? संजय तो साथी के नाम क्या था? तो साथी के नाम से क्या था? नहीं था क्या था? रेणुका Forget your name. Forget. संजय Forget. संजय आपने क्या कमेंट दिया? आपने क्या कमेंट दिया? To remember, take my forget her name and remember Sanjay. Her name is Sanjay. तो वो वही बोल रही है अभी। हाँ. अच्छा ओके, अभी नॉर्मल कर दो, बोले सब कुछ याद आ गया। अभी पूछो, नाम पूछो। नाम रेणुका sorry. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। कुठे चालला? अलि कसं काम गरिरहेको यस्तो कस्तो अनि यहाँनिर के भन्नु त्यस्तो नॉर्मल हो गया, देखो अभी उनको नॉर्मल लग रहा है ना संजय? संजय नॉर्मल लग रहा है? फिर भारी तो नहीं है? Yes. ओके, क्लोज।